हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इन्फ्लुएंसर क्लासेस। जैसा कि हम अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अब हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम केमिस्ट्री की ओर चलते हैं। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच वी डील अ केमिकल बाउंड्स एंड कंपाउंड्स आर कॉल्ड केमिस्ट्री। कोई भी आपसे पूछे केमिस्ट्री क्या है, आप उसे वो कहिए केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस के लिए। सिलेबस देख लेते हैं केमिस्ट्री का क्या क्या आएगा। केमिस्ट्री में इस टर्म 2 में 2 ही चैप्टर है, कार्बन एंड कंपाउंड्स और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। कार्बन एंड कंपाउंड्स आज का टॉपिक है हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। व्हाट इज कार्बन? कार्बन को जानने से पहले हम आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में बताना चाहेंगे। क्या होता है ये आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आयनिक बॉन्ड आप सब ने पढ़ा होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में, लेकिन आपको तो याद होगा नहीं। पेपर देने के बाद हम सब भूल जाते हैं, लेकिन ये बहुत गलत बात है, आपको याद करना रहेगा। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे तो उसमें ये पूछ सकता है व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, लेकिन टर्म 2 एग्जाम में ये नहीं आएगा, तो इसलिए हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जाने के हैं तो मैं आपको बता देता हूँ आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। छोटा सा डेफिनेशन है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अब आ जाते हैं व्हाट इज कार्बन। कार्बन क्या होता है? इट इज़ अ एलिमेंट एंड इट इज़ नॉन मेटल। कार्बन एक एलिमेंट है और एक नॉन मेटल है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन पर आपको पता है एक पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी हुई है कार्बन पर एक, जो कि हमें 11th में देखने को मिलेगी। 11th में 2 केमिस्ट्री हैं, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा कार्बन के बारे में ही दिया है। कार्बन मेक्स अ मिलियन कंपाउंड। जैसा कि हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, मेटल में होता है 1, 2 और 3, और नॉन मेटल में होता है 5, 6 और 7। तो बचा 4। ये 4 क्या होता है? 4 ही है हमारा कार्बन। कार्बन मेक्स वाई। ये क्वेश्चन आपको कोई भी टीचर पूछ सकता है, इसलिए आप ये क्वेश्चन का आंसर रट लीजिए। वाई कार्बन मेक्स अ मिलियन कंपाउंड? आप तुरंत बोलेंगे बिकॉज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर जैसा कि हम देख सकते हैं 6 है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। आप कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं, पहले कार्बन के बारे में जानिए क्या होता है कार्बन। कार्बन कहाँ से आया ये सभी मैं आपको अभी बताऊंगा इसी वीडियो में। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4, और इसकी वैलेंसी क्या होती है? 4। ठीक, वैलेंसी 4। लास्ट सेल आउटर एल एल लास्ट सेल में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स कार्बन के बारे में देख लेते हैं हम। बाय द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट। जैसा कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयनिक बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड नहीं, ये कोवैलेंट बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। ये शेयरिंग करेगा। दे टू कंप्लीट दे, क्यों शेयरिंग करेगा? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में 8 होगा। कार्बन एक वर्सेटाइल नेचर है। कार्बन इज अ वर्सेटाइल नेचर। कार्बन नेम कहाँ से आया? आप लोग के बारे हम आपको बता देते हैं कि कार्बन नेम कार्बो शब्द से आया। कार्बो वर्ड एक होता है जिसका मतलब होता है कोल। कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एटमॉस्फेयर 0. कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% इन्वॉल्व है। और कार्बन डाइऑक्साइड इन अर्थ क्रस्ट, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कितना कम यूज़ हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी है, लेकिन काफ़ी है। कार्बन डाइऑक्साइड इन अर्थ क्रस्ट में तो 0.025%।
हम आपको बता देते हैं, जो हमारा यूनिवर्स है उसका इमेजिनेशन हम बिना कार्बन के नहीं कर सकते हैं। कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है एलिमेंटेड फॉर्म में, जैसे कि डायमंड्स, ग्रेफाइट, कार्बोनेट एंड ऑक्साइड। डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब के बारे में हम आपको अभी आगे बताएंगे अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन एक नॉन मेटल है, तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। इसमें कोई शक नहीं है कि कार्बन नॉन मेटल है तो पुअर इलेक्ट्रिसिटी तो होगा ही। 1 पॉइंट 2 पॉइंट आप इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन, तो आप इसमें से 4 पॉइंट भी लिख देंगे तो काफ़ी होगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, कार्बन आर प्रेजेंट इन एलिमेंटेड फॉर्म डायमंड, ग्रेफाइट। ये आपको हम जब आगे बताएंगे तो इसके बारे में और भी डिटेल में जानेंगे। कार्बन नेम आपको बता दिए, कार्बोकोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे कि जिस टॉपिक पे ये चैप्टर बना है वो ये टॉपिक है, वाई कार्बन डज नॉट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। मैं आपको बता देता हूँ, इन केस ऑफ कार्बन इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट सेल जिसे कहते हैं। या तो वो गेन कर ले 4 इलेक्ट्रॉन, या तो वो लूज कर ले 4 इलेक्ट्रॉन टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये कह रहा है कि या तो तुम 4 गेन कर लो इलेक्ट्रॉन कार्बन, या तो वो 4 लूज कर दे। लेकिन ये क्यों नहीं कर पाता ट्रांसफ़र, ये मैं भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि बट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक मिनट, मैं ब्रश की साइज बड़ी ले लेता हूँ। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स करने, हमें 4 इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए अ लार्ज, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि कार्बन के पास नहीं है। क्यों ये इतनी एनर्जी वेस्ट करे, इससे बढ़िया है फेयरिंग कर ले। टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन, लीविंग बॉन्ड ए कार्बन कैटायन विथ 6 प्रोटॉन एंड इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं बताता हूँ, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यहाँ पे देखिए, तो ये C4 निगेटिव एनायन, एनायन यानी निगेटिव होता है, और कैटायन यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। और इट कुड, अगर ये गेन 4 इलेक्ट्रॉन करेगा तो C4 माइनस एनायन बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन निगेटिव एनायन। लूज करेगा तो C4 प्लस कैटायन। ठीक, इस वीडियो में आज के लिए आपके पास इतना ही, हम आपको वीडियो में नॉलेज देना चाहेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड, बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, जो कि हमारा कोवैलेंट कंपाउंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।